नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने लेबनान में सक्रिय इस विद्रोही समूह के साथ संघर्ष रोकने के लिए इजराइल से सहमति बनाने का आग्रह किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, समझौता नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। वो करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएगा। ईरान को मुआवजे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतालवी टीवी चैनल से कहा G7 शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मिन्नतें की थी। इस पर कड़ा जवाब देते हुए मेलोनी ने कहा कि न मैं कभी गिड़गिड़ाई न इटली कभी झुका। उन्होंने ट्रंप पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का भी लगाया आरोप। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध हटाने के साथ ही भारत के लिए अब सस्ता और अपेक्षाकृत ज्यादा गुणवत्ता युक्त कच्चा तेल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी ईरान से मंगाई जाएगी। अरब सागर से नमी का न आना, बादलों का ठप होना, कमजोर ट्रेड विंड्स, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और स्थानीय हीट लो के कमजोर होने से मानसून में देरी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के 7 बड़े राज्य इस समय बूंद बूंद बारिश को तरस रहे हैं। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और सामान्य से 60% तक कम बारिश दर्ज की गई है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से पहले आज देश भर के 5000 परीक्षा केंद्रों पर दिन भर होगी मॉक ड्रिल। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के हवाले होंगे प्रश्न पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ओडिशा में बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवसेना में संभावित टूट और सांसदों की बगावत की चर्चाओं के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवसेना मराठी मानुष के लिए बनाई गई पार्टी है और उसका किसी भी दल में विलय करने का कोई सवाल नहीं उठता है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर अब पहले की तुलना में 2 गुना जुर्माना लगेगा। रेलवे की ओर से की गई नई व्यवस्था में यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अभी बेटिकट यात्रा करने पर यात्री से पूरा किराया वसूला जाता है और 250 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप सी के मैच में ब्राजील ने हैती को 3-0 से मात दी है। ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। लगातार 2 जीत के साथ राउंड ऑफ 32 में पहुंचा अमेरिका आज तुर्की का मुकाबला पैराग्वे से होगा, जबकि नीदरलैंड्स की टक्कर स्वीडन से होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।